द्वारकाधीश जी का इष्ट था। राजा जवाहर जी द्वारकाधीश के बहुत ही प्यारे भक्त थे। दिन रात एक ही काम द्वारकाधीश का नाम, जो भी समय मिलता पूजा पाठ करते हैं। एक दिन स्वप्न में साक्षात द्वारकाधीश दर्शन दिए हनुमान जी को। दिल्ली में, ये दिल्ली की कहानी बोल रहा हूं, और दिल्ली में साक्षात द्वारकाधीश ने दर्शन दिए। हनुमान, मैं जानता हूं तू मेरी भक्ति क्यों करता है, क्योंकि हनुमान जी को विष्णु के अंश, कृष्ण के अवतार, साक्षात कृष्ण के अवतार के रूप में एक बात होना था, लेकिन अनहोनी को कुछ और मंजूर था। वो घटना घटी, साक्षात द्वारकाधीश हनुमान जी के स्वप्न में आए और कहने लगे, जाओ हनुमान, आपका ठिकाना यहाँ नहीं, आप जाकर पोखरण में राज करो। पोखरण गांव जो आज जोधपुर और जैसलमेर के बीच में पड़ता है, वहां पर राजा हनुमान जी जिनका विवाह जैसलमेर के भाटी परिवार अमेर सिंह की भाटी, जिनकी सुपुत्री राजकुमारी मेनका के साथ हुआ। दोनों हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, सुबह शाम द्वारकाधीश की पूजा करते। उनके महल में, उनके घर में, आंगन में साक्षात द्वारकाधीश का पूजन होता था। दोनों आपस में सुख दुख बांटते थे। बड़ी संस्कारी पत्नी, पतिव्रता स्त्री रानी मीना देवी, जिन्होंने हनुमान जी का साथ बहुत बखूबी से निभाया। और यहाँ पर एक कहानी शुरू होती है। राजा हनुमान जी के पास सब कुछ था, धन दौलत, नौकर चाकर। हर इंसान अगर सुख में रहे तो भगवान को अपने आप करेगा। हर इंसान के और कुछ ना कुछ कमी होती है। वैसे भी इंसान दूसरों की सुखी से परेशान होता है, अपनी सुख से नहीं। तो हनुमान जी को एक कमी थी, वो निसंतान थे। उनके आंगन में कई वर्षों तक कोई फूल नहीं किया, यानी उनका वंश का कोई निशान चिराग नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी के अधेड़ पर अवस्था पार हो गई। हनुमान जी ने आज तक महसूस नहीं किया कि मैं निसंतान हूँ, मेरे घर में कोई आंगन में फूल नहीं है। तो हमेशा द्वारकाधीश की भक्ति में मगन रहने वाले, अपने गांव के किसानों को, गांव की प्रजा का लालन पोषण करते करते अपना जीवन बिताने वाले हनुमान जी ने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो निसंतान है। लेकिन होली को कोई नहीं बता सकता। होली तो होकर रहती है, क्योंकि अनहोनी नहीं होती, होली जरूर होती है। हुआ यूं, अचानक कुछ गांव के रियासत में, पोखरण गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर सूखा, प्रजा त्राहि करने लगी, लोग गांव छोड़कर भागने लगे, एक एक बूंद पानी के लिए दौड़ने लगे। बिल्कुल सूखा, पानी का एक कतरा भी नहीं, यानी सारी पोखरण गांव संकट में आ गई। और राजा हनुमान जी ने जब देखा मेरी इस पोखरण गांव की ये दशा और मेरे प्रजा की ये दशा, ऐसा नहीं हो सकता। आज ही द्वारकाधीश का नाम का मैं उपवास रखूंगा। ध्यान से सुनना, हेलो, कान को सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत से लोग इस चीज को नहीं सुनाएंगे आपको। मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इंसान तीन तरह का होता है। हेलो, राजस्थानी युवा संगठन, सेवा संगठन, ध्यान से सुनना। इंसान तीन तरह का होता है। एक स्वार्थ, दूसरा अनर्थ, तीसरा परमार्थ। ध्यान से सुनो, ये तीनों में क्या अंतर है। स्वार्थ यानी मैं कुछ काम करूं, कुछ मेहनत मजदूरी करूं, उसके बदले में मुझे कुछ मिल जाए, बुरी बात नहीं है। जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ये क्या है? स्वार्थ, स्वार्थ के लिए। दूसरा अनर्थ, अनर्थ यानी मेरा काम हो ना हो, इसका तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल तो काम हम नहीं, यानी अनर्थ।
मेरा काम नहीं उसका भी नहीं होना, इसमें अनंत का वास है। और परमात्मा में साक्षात परमात्मा का वास है। परमात्मा कौन? ये भगवान मेरा काम हो ना हो लेकिन उस बेचारे का काम हो जाए, इसमें परमात्मा का वास होता है। वैसे ही अजमान जी भी परमात्मा को याद करने लगे। किसके लिए? किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए। और प्रजा भी किसके लिए? अजमान जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यानी परमात्मा दोनों के मन में परमात्मा का वास हो गया। दोनों ने क्या किया? इधर गांव के किसान लोग खुशियां मनाना छोड़ दिए, अजमान जी के काम में शामिल हो गए। और अजमान जी ने 20 दिन घोर तपस्या की, हंगर स्ट्राइक, भूखे पेट, बिना कुछ खाए बिना, और मन में संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, जब तक इस पोखरण गांव में बरसात ना हो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और ये घटना यहाँ से शुरू होती है और अचानक 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन चले गए। अजमान जी के प्राण संकट में आ गए। अजमान जी न जाने कब दुनिया छोड़ दे, क्योंकि प्राण संकट में आ गए। और शरीर में नहीं, बिल्कुल हंगर स्ट्राइक, बिना जल के 20 दिन की तपस्या की अजमान जी ने। तो यहाँ पर गांव के किसान लोग परमात्मा को याद करने लगे। और यहाँ पर अजमान जी परमात्मा को याद करने लगे। किसके लिए? प्रजा के लिए। तो क्या बोलते हुए? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे मेरा। ये किसान लोग कह रहे हैं अजमान जी के लिए। और अजमान जी किसके लिए बोल रहे हैं? किसान के लिए बोल रहे हैं। कैसे? ओ पालनहारे भूत का एक कतरा भी नहीं पोखरे गांव में, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारे, भगवान को याद कर रहे हैं। गरीब किसान लोग विनोद जी क्या बोलते हैं? हम गरीबों का तुम हो सहारा, तुम्हें अपना समझ के पुकारा। हे भगवान, हम गरीबों का आप ही सहारा हो भगवान। हे द्वारकानाथ, हे द्वारकाधीश, हे राजा विराज, मृत्यु निकट आ रही है। ऐसा राजा हमें 7 जन्मों तक भी नहीं मिलेगा प्रभु। हमारे राजा के काम संकट में है। और राजा अजमान जी किसान